नमस्ते। हम सब ने ना सेहत से जुड़ी कई बातें सुनी हैं, जैसे दूध पियो तो ताकत आएगी, या रात को फल मत खाओ, और वो भी कि फैट खाने से मोटे हो जाते हैं। बहुत कुछ सुनते हैं हम, पर क्या ये बातें वाकई सच है या बस पुरानी सुनी सुनाई बातें हैं जिन पर हम बस यकीन करते आ रहे हैं? आज हम कुछ ऐसे ही आम हेल्थ मिथकों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो जानकारी हमारे पास है और जो विज्ञान कहता है वो असल में है क्या। तो शुरू करें सबसे आम सवाल से, क्या सिर्फ मीठा खाने मतलब चीनी से डायबिटीज हो जाता है? देखिए, ये कहना कि सिर्फ चीनी से डायबिटीज होता है ये पूरी तरह सही नहीं है। डायबिटीज, खासकर टाइप 2 वाली, उसे हम लाइफस्टाइल बीमारी मानते हैं। लाइफस्टाइल बीमारी मतलब हमारी आदतों से जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारा खान पान कैसा है, हम कितना चलते फिरते हैं, वजन कितना है, तनाव का स्तर क्या है, और हाँ, इसमें जेनेटिक यानी आनुवांशिक कारण भी होते हैं। अच्छा, जरूरत से ज्यादा मीठा खाना, वो भी खासकर जो प्रोसेस्ड फूड्स या ड्रिंक्स में होता है, वो वजन बढ़ा सकता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी, जो आगे जाकर डायबिटीज का कारण बन सकता है। पर अकेली वजह चीनी नहीं है। तो मतलब सिर्फ चीनी छोड़ देना काफी नहीं है, हमें अपनी पूरी लाइफस्टाइल, अपना खान पान, वजन, एक्टिविटी, सब पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही। एक बैलेंस्ड, संतुलित जीवन शैली सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, अब आते हैं फलों पर। ये भी बहुत सुना है कि रात में फल नहीं खाने चाहिए, नुकसान करते हैं। क्या ये सच है? देखिए, फल तो अपने आप में बहुत हेल्दी होते हैं, ये दिन में किसी भी समय खाए जा सकते हैं। हाँ वो तो है। हाँ, पर होता क्या है, अगर आप बहुत भारी डिनर के फौरन बाद ढेर सारे फल खा लें या बिल्कुल सोने से पहले खाएं, तो कुछ लोगों को मतलब पाचन में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। अच्छा, क्योंकि शरीर पहले ही खाना पचा रहा होता है। लेकिन अगर सोने से घंटा भर पहले एक सेब खा लिया या केला या थोड़ा आम, तो वो आमतौर पर बिल्कुल ठीक है, बल्कि फायदेमंद है, पोषक तत्व मिलते हैं। तो मतलब समय और मात्रा का खेल है। बिल्कुल। फल अपने आप में बुरे नहीं है रात के लिए। बिल्कुल, क्वांटिटी और टाइमिंग देखनी होती है। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। अब फैट्स की बात करते हैं। वसा, लोग वजन कम करने के चक्कर में फैट से बिल्कुल दूर भागते हैं। क्या सारे फैट्स खराब हैं? नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। सारे फैट्स एक जैसे होते ही नहीं। अच्छा। हाँ, हेल्दी फैट्स जिन्हें कहते हैं, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, वो तो शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। जैसे कि कहाँ मिलते हैं? जैसे आपको नट्स में मिलेंगे, बीजों में, एवोकाडो है, जैतून का तेल है, मछलियों में भी होते हैं। ये फैट्स हार्मोन बनाने, विटामिन्स को सोखने में मदद करते हैं। विटामिन ए, डी, ई के, इनके लिए फैट जरूरी है। वजन बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेना, और वो अक्सर आती हैं प्रोसेस्ड कार्ब्स से, मैदा, सफेद ब्रेड, मीठे अनाज, और अनहेल्दी ट्रांस फैट से, जो तले हुए या पैक्ड फूड में होते हैं। तो हेल्दी फैट से डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। सही मात्रा में हेल्दी फैट खाने से तो पेट भरा रहता है और वजन मैनेज करने में मदद भी मिल सकती है। ये बहुत जरूरी बात है। तो फैट से डरने के बजाय सही फैट चुनना है और मात्रा देखनी है। अच्छा, ये तो हुई खाने की चीजों की बात। अब खाने के टाइम पर आते हैं। नाश्ता, ब्रेकफास्ट, क्या इसे छोड़ना हमेशा ही बुरा है? ये भी एक ऐसी बात है जो सब पर एक जैसी लागू नहीं होती। देखिए, कुछ लोगों के लिए सुबह का नाश्ता जरूरी है, उन्हें एनर्जी देता है, लेकिन कुछ लोग अगर इसे छोड़ दें या देर से करें तो उनके लिए ठीक हो सकता है। जैसे आजकल वो इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग अक्सर नाश्ता स्किप करते हैं या बहुत देर से करते हैं। अगर कोई इसे सही तरीके से फॉलो कर रहा है और दिन भर में बाकी का खाना पौष्टिक और जरूरत के हिसाब से ले रहा है, तो नाश्ता छोड़ना हमेशा नुकसानदायक हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि पूरे दिन में कुल कैलोरी कितनी और किस क्वालिटी की ली जा रही है। अच्छा, तो मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये जानना काफी दिलचस्प है। चलिए अब आखिरी मिथक लेते हैं, जो खासकर टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स को परेशान करता है। क्या जिम जाने से या वजन उठाने से बच्चों की हाइट बढ़नी रुक जाती है? ये धारणा तो बिल्कुल ही गलत है। इसका कोई भी साइंटिफिक आधार, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सच में? हाँ, अगर एक्सरसाइज जिसमें वेट ट्रेनिंग भी शामिल हो सकती है, सही तरीके से, सही तकनीक से और किसी एक्सपर्ट की देखरेख में की जाए, तो वो हड्डियों को मजबूत बनाती है, मांसपेशियों को डेवलप करती है। तो मतलब फायदा होता है? बिल्कुल, इससे शारीरिक विकास को असल में फायदा होता है। हाइट बढ़ना जो है वो मुख्य रूप से जेनेटिक्स यानी आपके जीन्स पर, आपके पोषण पर और हार्मोन्स पर निर्भर करता है। सही तरीके से की गई कसरत इसमें कोई रुकावट नहीं डालती। वाह, ये सुनकर तो यकीनन कई पेरेंट्स को और युवाओं को भी राहत मिलेगी।
तो आज हमने देखा कि सेहत से जुड़ी कितनी सारी बातें जो हम सुनते हैं वो या तो आधी अधूरी सच है या फिर बिल्कुल गलत। और उन पर आंख बंद करके यकीन करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य जो है वो एक विज्ञान है और काफी हद तक व्यक्तिगत भी है। सुनी सुनाई बातों या जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे भागने के बजाय हमें अपने शरीर की जरूरतें समझनी चाहिए और जानकारी सही जगह से लेनी चाहिए। हर किसी का शरीर अलग है, जो एक के लिए काम करता है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी सही हो। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, हम अपनी हेल्थ से जुड़ी जानकारी आखिर ले कहां से रहे हैं? क्या वो स्रोत वाकई भरोसेमंद है? क्या वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है? क्योंकि सही जानकारी ही बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम है।